हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों, माय रेस्पेक्टेड लेडीज, सीनियर सिटीजन एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका प्यारा आई एंजॉय डिफीट। और मैं फिर आपके सामने ऑनलाइन मैच लेके आ गया हूं। आज मुझे मिले हैं मंजूनाथ। देखते हैं इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। तो इस मैच में पहले अपना मूव चल देता हूं, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। A2 से उठाकर अपने पॉन को A3 पर रख दिया है मैंने। और मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ भाई, A2 A3 है क्या। तो ABCDEFGH जो कि वाइट कलर के चेस पीस के नीचे लिखा हुआ है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर ब्लैक से वाइट की तरफ लिखा हुआ है। दोस्तों, ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी मेरा पॉन जो कि B2 पर, इसको मैं उठाकर B4 पर रख दूंगा। दोस्तों देखिए, मैंने रख दिया है। ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दिया होगा। दोस्तों, अब मुझे देखना है ये मंजूनाथन कौन सा मूव चलेंगे। दोस्तों ओके, इन्होंने अपना पॉन एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। कोई बात नहीं दोस्तों, देखिए तो चेस में आपको ऐसे मूव चलना है कि सामने वाला अपोनेंट प्रेडिक्ट ना कर पाए। दोस्तों देखिए, पिछले मैच में मैं एक मैच हार गया था, तो वहाँ मैंने आपको तुरंत बताया था कि क्या गलती हुई थी। क्योंकि अगर आप तुरंत गलती जैसी हुई, मैंने आपको इमीडिएटली बता दी गलती हो गई, अब इस मैच में मेरा लॉस हो जाएगा। वही हुआ दोस्तों। ठीक है, कोई बात नहीं है। अपोनेंट सारे तेज़ होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं। अब मुझे लग रहा है ये अपने वजीर को उठाकर F6 पर रख सकते हैं, तो मैं उनको मौका दूंगा F6 पर रखें, जिससे कि मैं अपना एक अल्टीमेट किलर मूव यूज़ कर पाऊँ वजीर का, जिससे कि उनके वजीर को मारा जा सके। अब अगर वो अपना वजीर उठाकर F6 पर रख दे, माय गॉड, देखिए दोस्तों, देखिए ये तो मैं अब आपको वही बताना चाह रहा था। मैंने एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन मूव है मेरा, वो है अल्टीमेट किलर मूव टू किल वजीर। दोस्तों, उसका वीडियो भी मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाला हुआ है। बस कंडीशन इतनी है कि राजा के सामने ये वाला पॉइंट जो है, जो कि रेड टिक आपको दिख रहा है, इसको एक कदम आगे बढ़ा लेना है, जिससे कि राजा के लिए यानी कि किंग के लिए स्पेस हो जाए। दोस्तों, तो अब देखिए, मैं उनको लालच दूंगा और उनका वजीर मार दूंगा। मैं अपने ऊँट को उठाकर सीधा B2 पर रखूँगा, वो अपने वजीर से मेरे ऊँट को मारेंगे। मैं फिर हाथी को A2 पर रखूँगा, और फिर वो देखते हैं कौन सी चाल चलेंगे, और उसके बाद घोड़े से हाथी से उनको मार दूंगा। देखिए, मैंने रख दिया है, मैंने उनको लालच दिया है। ये ह्यूमन नेचर है, लालच में लगा तो बिना सोचे समझे वो मेरे ऊँट को मार देंगे। दोस्तों, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, ऐसा करना भी चाहिए। देखिए, कर दिया उन्होंने, गलती कर दी। आपको ये गलती नहीं करनी दोस्तों। अगर सामने वाला अपोनेंट तगड़ा है, अगर वो सामने रख रहा है, इसका मतलब ये उसमें ज़रूर कोई चाल है, आप उसको थोड़ा सोच लीजिए। अब देखिए, मैं घोड़े को सीधा C3 पर रख दूंगा। दोस्तों, इनका वजीर ब्लॉक हो गया है। अब देखिए, मेरे एक दोस्त का फ़ोन आ रहा है, मैं उससे थोड़ी देर में बात करता हूं दोस्तों। तो अब सबसे पहले मैं अपने हाथी को उठाकर A2 पर रखूँगा और इनका वजीर मार दूंगा। अब इस मूव का अपोजिट मूव क्या है। सही मूव ये है कि इन्हें अपने ऊँट से मेरा B4 वाला पॉन मारना चाहिए था। उसके बाद मैं अपने हाथी को A2 पर रखूँगा। इसके बाद उन्हें मेरा घोड़ा मारना चाहिए। मैं हाथी से इनका वजीर मारूंगा, और फिर उसी ऊँट से ये मेरा हाथी मार देते दोस्तों। तो 3 मूव इनके सक्सेसफुल हो जाते। इन्हें हाथी, घोड़ा और ऊँट मिल जाता, और इनका वजीर चला जाता। क्योंकि इस मूव में वजीर नहीं बचेगा दोस्तों। देखिए, मैंने A2 पर अपने हाथी को रख दिया है। वजीर को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती दोस्तों। बहुत ही बढ़िया मूव है ये, आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ। इसमें थोड़ा सा लालच देना पड़ता है, और वजीर आके मारा जाता है, लेकिन वो तभी जब अपोनेंट आपका एंटी मूव नहीं जानता है। मैंने एंटी मूव और ये किलिंग मूव टू किल वजीर दोनों आपको बताए हुए दोस्तों। जो एंटी मूव जानता होगा वो आपकी 3 चीज़ें ले जाएगा। चूँकि इन्हें पता नहीं था, इसलिए एक ही चीज़ ले जा पाए। कोई बात नहीं दोस्तों, अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ, उसके बाद ही आगे का कुछ मैच फाइनल हो पाएगा। दोस्तों, इन्होंने अपना घोड़ा चल दिया है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं भी अपना घोड़ा चलूँगा। मैंने वो घोड़े को उठाकर E2 पर रख लिया है दोस्तों। अब ये अपने ऊँट को उठाकर G नहीं रखा उन्होंने, गलत नहीं, कोई बात नहीं है। तो मैं अपने घोड़े को उठाकर सीधा G3 पर रख दूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। वेरी गुड, उन्होंने चाल चल दी है। तो मैं एक काम करता हूँ, अब मैं इसको डबल चाल आगे चल देता हूँ। मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। देखिए, मैंने मेरे पॉन को उठाकर D2 से उठाकर D4 पर रख दिया है, क्योंकि मैं उनको रूम नहीं देना चाहता। रूम मतलब जगह नहीं देना चाहता हूँ। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए, तो इस मैच का रिजल्ट चाहे कुछ भी हो दोस्तों, मेन बात ये है कि भाई जो गलती करेगा उसको फल तो भोगना ही पड़ेगा। अब देखिए, अब वो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा घोड़ा मार सकते हैं तो मार दें, मुझे इस बात से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है दोस्तों। ओहो, उन्होंने कैंसिलिंग कर लिया है। कोई बात नहीं, सबसे पहले भाई मुझे थोड़ा सा इनका ये वाला पॉइंट मारना पड़ेगा। अब ये मारेंगे तो मैं अपने ऊँट से इनका पॉइंट मार दूंगा दोस्तों। देखिए, इन्होंने चल दिया है, मैं अपने ऊँट से इनका पॉइंट मार दूंगा। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही कोई अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए, तो मेरे फंडे तो थोड़े क्लियर हैं ही दोस्तों। मैं तो भाई सीधी सीधी चाल चल दिया है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। मंजूनाथन जी, ओके, इन्होंने मेरा नहीं मारा, लेकिन मैं इनका मार दूंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए।
अब देखिए, अब मैच मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है दोस्तों। और वो ये है कि सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको डबल चाल चल देता हूँ दोस्तों, जानबूझ के मैंने चाल चली है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे की चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए, तो फंडा बहुत क्लियर होना चाहिए दोस्तों, मेरा बहुत क्लियर है दोस्तों, कोई बात नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको अभी नहीं मारता हूँ, मार देता हूँ दोस्तों, देखता हूँ ये कौन सी चाल चलेंगे। मैं इनकी हर चाल के लिए रेडी हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना, ओके इन्होंने घोड़े से मारा है, कोई बात नहीं है, ये मुझे चेक देखिए। तो मैं गलती करने जा रहा था, मैं घोड़े की चाल चलने वाला था, जबकि ये मुझे चेक दे देंगे कहाँ से, ये डायरेक्ट D3 से चेक दे देंगे। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, कैंसलिंग कर लेता हूँ दोस्तों, जिससे कि चेक ना लगे। अब मैं अपनी चाल चलूँगा दोस्तों, मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चल सकता हूँ बढ़िया से। अब वो मूव मुझे चलना है। देखिए दोस्तों, तो इन्होंने अच्छी चाल चली थी राजा को फंसाने की, लेकिन आपको हर चाल में देखना है कि भाई अपोनेंट ने कौन सा मूव चला है और उससे मुझे क्या लॉस हो सकता है। कोई बात नहीं दोस्तों, अब मैंने अपना घोड़ा बाहर निकाल लिया है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, तभी मैं कोई आगे की चाल चल सकता हूँ दोस्तों। देखिए, ओके इन्होंने अपनी चाल चल दी है, कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, जिससे कि ये मेरा लॉस ना कर पाएँ। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे की चाल चलूँगा। और मेरी चाल एकदम क्लियर है दोस्तों, मैं E4 पर रखे हुए पॉन को अपने घोड़े से मार दूंगा, चाहे ये कोई भी चाल चले। तो उसका एक रीज़न है दोस्तों। देखिए, मैंने पहले कहा था इस घोड़े को मैं मार दूंगा चाहे ये कोई भी चाल चले, और मैंने उसको मार दिया है। अब ये कोई भी चाल चले दोस्तों, मैं इनकी हर चाल के लिए रेडी हूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। तो देखिए, मैंने पहले कहा इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। इन्होंने एक छोटी सी मिस्टेक की, इन्होंने देखा नहीं कि मेरा घोड़ा इनके इस वाले पॉइंट को मार रहा है, जो कि E4 पर रखा हुआ है दोस्तों। और देखिए, इनकी मिस्टेक हो गया है। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा। चेस मैच बहुत ही मतलब बढ़िया होता है दोस्तों, आपको मज़ा आ जाएगा मैच खेल के। और देखिए, मैच सीखना बहुत आसान होता है दोस्तों, बस आप मूव चलते जाइए, आपको सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली आता जाएगा दोस्तों। वेरी गुड, ये बहुत ही होशियार प्लेयर हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। अब मुझे देखना है भाई कि मैं कौन सा मूव चल सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, और वो काम है कि वेरी गुड, अभी कुछ करना नहीं है। सबसे पहले एक काम करना है, अपने घोड़े को चलना है और वहाँ से हटा देना है दोस्तों। तो देखिए, मैंने घोड़े की चाल चल दी है, मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे कोई चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए, तो अब मुझे यही सोचना है कि ये कौन सी चाल चलेंगे, और मैं अपने घोड़े को सीधा F3 पर रख सकता हूँ या फिर E6 पर रख सकता हूँ। मैं दोनों जगह के लिए मूव चला है दोस्तों। अगर वो अपने हाथी को बचाते हैं तो मैं सीधा F3 पर रख दूँगा, जिससे कि मुझे चेक ना दे पाएँ, क्योंकि मेरा जो F2 पर रखा हुआ पॉन है, इनके 3-3 जोर हैं उस पर, 2 घोड़े और 1 हाथी का। तो उनका 1 हाथी तो मैं मार ही दूँगा दोस्तों, ये पक्की बात है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ओहो वेरी गुड, इन्होंने अच्छी चाल चली है, लेकिन अभी ये मेरा कोई भी लॉस नहीं कर रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, जैसा कि मैंने सोचा था, मैं इसको E6 पर रख देता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, मैं इनका 1 हाथी तो मार ही दूँगा दोस्तों, ये पक्की बात है। तो अब मुझे इनकी चाल का इंतज़ार है दोस्तों, ये जो भी चाल चलेंगे उससे मुझे कोई भी लॉस हाल फिलहाल में होने वाला नहीं है। इनका 1 हाथी मैं मार दूंगा, मैंने घोड़ा इसीलिए वहाँ पर चला था। तो इसी को बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मूव। ये मेरा पहले से प्री डिफाइंड था दोस्तों, मैंने आपको बताया भी था कि मैं अपना घोड़ा F3 पर रख सकता हूँ या फिर E6 पर रख सकता हूँ दोस्तों, दोनों ही तरफ से मेरा फ़ायदा था और मैंने वही मूव चला दोस्तों। देखिए, इनके 3 जोड़ थे, इन्होंने मेरा पॉन मारा ज़रूर है, लेकिन मैं इनके 1 हाथी को मार ही दूँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं है। अब सबसे पहले मैं इस घोड़े को मार दूंगा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि मेरा ये कोई भी लॉस करने वाले नहीं है। इन्होंने घोड़े को फर्जी में मरवा लिया है दोस्तों, कभी कभी लैंग्वेज इस टाइप की हो सकती है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे कहने का ये मतलब है कि इन्होंने अपने घोड़े को बेमतलब में मरवा लिया है दोस्तों। अगर बगैर सोचे समझिए कोई भी चाल चलेंगे दोस्तों तो इनका लॉस ही होगा। ओके, इन्होंने अपना जो है मार दिया है, कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं इनके लिए तैयार हूँ। सबसे पहले मैं इस हाथी को मारूंगा दोस्तों, जानबूझ के मैंने ये मूव चला है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं ओहो, अब मैं इसको मार दूंगा दोस्तों, जानबूझ के मैंने ये मूव चला है। देखिए, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये ऊँट से अगर मेरे हाथी को मारते हैं तो मैं इनका ऊँट मार दूंगा दोस्तों। तो ये गलतियों खेल है दोस्तों, जो गलती करेगा वही हारेगा। देखिए दोस्तों, अब इनके पास कुछ बचा नहीं है और ये मैच तो अब हार ही गए हैं, इनको कोई हारने से बचा नहीं सकता। तो एन्जॉय डिफीट ने फिर एक अपोनेंट को हरा दिया है, जो कि मैं नहीं चाहता। मुझे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट चाह रहा हूँ दोस्तों, मुझे ज़रा
स्ट्रॉन्ग अपोनेंट मिला जो कि मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब मुझे देखना है कि मैं इनको कैसे हरा सकता हूँ। तो उसके लिए मैं कुछ नहीं करूँगा दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, इसको एक कदम आगे चल देता हूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। देखिए अब इस मैच में कुछ होने वाला नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, इसको एक कदम आगे चल देता हूँ और इनको चेकमेट ज़िंदा करके भी मार सकता हूँ। मैं अपना ऐसा करता हूँ, इनको एक कदम और आगे चल देता हूँ दोस्तों। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे चल देता हूँ दोस्तों। अब ये मुझे चेक देंगे तब भी कोई फ़ायदा है नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं इनको अल्टीमेटली मारने ही वाला हूँ। तो इस बात का कुछ मतलब नहीं रह जाता है दोस्तों। मैं इसको एक कदम और चल दूँगा दोस्तों और मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। अब चाहे ये जो भी चाल चले दोस्तों, इनका मरना तो तय है ही, हारना तो इनका है ही। अब ये बच नहीं सकते। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने अपने आप ही चल दिया है, चेकमेट हो गई दोस्तों। तो बहुत ही आसान मैच था ये दोस्तों, इसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़े। मैंने सिर्फ इतना देखा कि भाई अपोनेंट क्या चाल चल रहा है और गलतियाँ नहीं की। तो देखिए भाई, चाहे आई एन्जॉय डिफीट, यानी कि मैं खुद हूँ या फिर चाहे कोई भी हो दोस्तों, मेरा नाम ही आई एन्जॉय डिफीट है दोस्तों। मैं हार को तो एन्जॉय करता ही हूँ अपनी, साथ ही अपोनेंट की हार हो तो और ज़्यादा एन्जॉय करता हूँ। तो ये मैच फिर अगेन आई एन्जॉय डिफीट ने हरा दिया है अपोनेंट को और डिफीट उसकी एन्जॉय की है। मुझे देखना है नेक्स्ट मैच में मेरे सामने कौन आता है। और दोस्तों मैं इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने वीडियो बेसिक रूल्स ऑफ चेस के डाला हुआ है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा एम खुद फेमस होना नहीं है, मैं चेस को फेमस करना चाहता हूं दोस्तों, इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपके कोई क्वारी है, मैंने कोई गलत मूव चला हो या आप सॉल्यूशन देना चाहते हैं तो ज़रूर दे सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एन्जॉय डिफीट। थैंक यू।